दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अभय एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी का आधा जीवन सड़कों पर बिताया था। वो मुंबई से पुणे हाईवे के लिए रात के 2 बजे निकला था। मुंबई पुणे हाईवे पर रात का समय बेहद सुनसान था। सिर्फ कुछ गाड़ियां ही इधर उधर दिख रही थीं। जैसे ही उसने लोनावला के पास एक सुनसान हिस्से में ट्रक चलाया, अचानक उसकी नजर आगे चल रहे एक लाल रंग के पुराने ट्रक पर पड़ी। ट्रक की हेडलाइट्स मध्यम थीं और ट्रक बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। अभय ने हॉर्न बजाया ताकि वो ट्रक उसे साइड दे सके, लेकिन ट्रक वैसे ही चलता रहा। शायद कोई बूढ़ा ड्राइवर होगा। अभय ने ओवरटेक करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक के ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। अभय को एकदम से अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये है क्या। उसने दोबारा ट्रक की ओर देखा, लेकिन वहां वाकई में कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अचानक से ब्रेक लगाया और अपने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो ट्रक वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसके पीछे। अभय ने हड़बड़ाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का एकदम से इंजन ही बंद हो गया। तभी उसने ट्रक के अंदर किसी के हंसने की आवाज सुनी। एक बहुत डरावनी हंसी। डर के मारे अभय के हाथ पैर कांपने लगे। उसने जोरों से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे तैसे भरपूर कोशिश की कि ट्रक दोबारा स्टार्ट हो जाए। और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया और ट्रक चल पड़ा। उसने जैसे तैसे एक्सेलरेटर दबाया और वहां से भाग निकला। अभय उस रात किसी तरह अपनी जान बचाकर पुणे पहुंचा, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन जब ढाबे पर रुककर यह कहानी उसने वहां के लोगों को सुनाई तो वहां बैठे एक बुजुर्ग ने बताया, वो लाल ट्रक कई साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट में जल गया था और उसके ड्राइवर की वहीं जलकर मौत हो गई थी। तब से वो ट्रक कभी कभी सड़क पर भटकता रहता है। ये सुनकर अभय के रोंगटे खड़े हो गए। अभय ने हिम्मत जुटाई और उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, आखिर ये ट्रक इतना मशहूर क्यों है? क्या सच में इसमें कोई भूत है? उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, करीब 10 साल पहले इसी हाईवे पर ड्राइवर रघु अपने लाल ट्रक में सामान लेकर जा रहा था। वो बहुत तेज रफ्तार से चला रहा था क्योंकि उसे समय पर सामान की डिलीवरी करनी थी, लेकिन उस रात घना कोहरा था और सड़क पर एक मोड़ पर उसका ट्रक बेकाबू हो गया। ट्रक पलट गया और उसमें आग लग गई। रघु उसमें फंस गया और उसे कोई बचा नहीं पाया। वो वहीं जलकर मर गया। उस हादसे के बाद से कई ट्रक ड्राइवरों ने उसी लाल ट्रक को सड़क पर चलते हुए देखा। अब ये सब सुनकर अभय को लगा कि अब वो इस हाईवे पर कभी नहीं आएगा, लेकिन मजबूरी में उसे अगले हफ्ते इसी रास्ते से लौटना पड़ा। इस बार उसने तय किया कि अगर वो ट्रक दिखा तो वो बिना देखे ही उसे निकल जाएगा, अनदेखा कर देगा। लेकिन रात के 2 बजे उसने उसी मोड़ के पास ट्रक को देखा तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। इस बार ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन उसकी हेडलाइट्स जल रही थी। अभय ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचा, उसकी हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई और ट्रक के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, रुको, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। अभय ने ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन तभी गाड़ी की खिड़की से उसे एक जला हुआ डरावना चेहरा दिखा। वो चेहरा इतना डरावना था कि अभय उसे देखकर सुन्न हो गया। अभय ने जोर से चीखते हुए गाड़ी दौड़ा दी और बिना रुके सुबह तक चलाता रहा। अगली सुबह जब वो उसी ढाबे पर पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, अब तुझे यकीन आया? वो आज भी मदद मांगता है, पर जो रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद से अभय ने कभी रात के 2 बजे मुंबई पुणे हाईवे पर सफर नहीं किया और जो लोग उस लाल ट्रक को देखते हैं वो आज भी बताते हैं कि वो अब भी उसी हाईवे पर चलता दिखता है। अभय ने भले ही तय कर लिया था कि वो अब रात के 2 बजे मुंबई पुणे हाईवे पर नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। करीब 1 महीने के बाद उसे फिर से पुणे के लिए एक जरूरी डिलीवरी करनी पड़ी। वो जितना हो सके दिन में ट्रक चला रहा था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी गाड़ी देर से निकली और रात के 1:45 का समय हो चुका था। जैसे ही वो लोनावला के उसी मोड़ के पास पहुंचा,
उसकी घबराहट बढ़ गई। उसने अपने ट्रक की स्पीड देखी। ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी। उसे लगा कि वो आराम से निकल जाएगा। उसने खुद को समझाया, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। पर तभी एक ट्रक का हॉर्न गूंज उठा। अभय ने चौंक कर पीछे देखा। पीछे वही लाल ट्रक था और इस बार वो पहले से भी ज्यादा तेज स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहा था। अभय ने एक्सेलरेटर बढ़ाया, लेकिन लाल ट्रक ना सिर्फ उसके पीछे था, बल्कि अब उसकी हेडलाइट्स खतरनाक तरीके से जल बुझ रही थी, फ्लिकर कर रही थी, जैसे कोई इशारा कर रही हो। अभय को लगा कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा है। तभी अचानक से अभय का ट्रक बंद हो गया। अभय बुरी तरह हक्का बक्का रह गया कि इस समय पर यह क्या हो गया। फिर उसे याद आया कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। उसने कांपते हाथों से दोबारा ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ट्रक चालू नहीं हुआ। पीछे उधर लाल कलर का ट्रक अभय के बहुत पास आ चुका था। उस ट्रक की हेडलाइट अपने आप चालू हुई और तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस ट्रक के अंदर से वही भयानक डरावना आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, होंठों पर हल्की अजीब सी हंसी। वो धीरे धीरे अभय के ट्रक की ओर बढ़ रहा था। अभय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और ताज्जुब की बात यह है कि आखिरकार ट्रक स्टार्ट हो गया। अभय ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर को दबाया और जल्दी से हाईवे पर ट्रक को भगाया। वो पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसे बस जल्दी से जल्दी भागना था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। सुबह अभय किसी तरह पुणे के एक गुरुद्वारे के पास पहुंचा। वो पसीने से तरबतर था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो खुद अपनी धड़कनें सुन सकता। गुरुद्वारे में मौजूद एक संत ने अभय की हालत देखी और कहा, तूने लाल ट्रक को देखा है ना? अभय चौंक गया और उसने उस संत से कहा, आपको कैसे पता? संत ने एक गहरी सांस ली और बोले, वो आत्मा मुक्ति चाहती है बेटा। वो तुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन डर की वजह से तूने उसकी बात नहीं सुनी। अभय अंदर से हिल गया, मगर डरते हुए उसने उनसे कहा, पर मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? संत ने कहा, अगर तुझ में हिम्मत है तो उसकी जगह जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। अभय को यह सुनकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा। अगली रात वो 2 और ट्रक ड्राइवरों को साथ लेकर उसी रास्ते पर पहुंचा। वो तीनों वहीं रुके जहां हादसा हुआ था। उन्होंने दीपक जलाया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम पाठ पढ़ा, अचानक से तेज हवा चलने लगी। चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर एक चीख गूंजी, धन्यवाद। अभय और उसके साथियों ने आंख खोलकर देखा तो वो लाल ट्रक अब वहां पे नहीं था। वो जगह अब पहले से हल्की और शांत महसूस हो रही थी। संत की बात सच निकली। रघु की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई थी और उस दिन के बाद से किसी ने भी मुंबई पुणे हाईवे पर उस लाल ट्रक को नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।